दोस्तों, आग, हवा और पानी से दुश्मनी महंगी पड़ेगी अजमेर को। अजमेर शहर की नपुंसकता से पूरी तरह से बदला लेने के मूड में आ चुका है। बर्बादी की जब पटकथा लिखी जा रही थी तब पूरा शहर खामोश था। अब जबकि अजमेर ने अपनी जुबान खोल ली है तो मूक दर्शक जनता के मुंह में भी जुबान नजर आने लगी है। स्मार्ट सिटी के बाशिंदों को अब जाकर पता चला कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जितनी सीमेंट शहर के जिस्म पर पोती गई वह अजमेर शहर की सेहत के लिए खिलवाड़ था। स्मार्ट सिटी योजना भले ही केंद्र की भाजपा सरकार की ही देन रही हो, मगर इसे अमली जामा गहलोत सरकार के समय में पहनाया गया। जब तक मुख्यमंत्री गहलोत रहे, स्थानीय अधिकारियों ने भाजपा के नेताओं को, यहाँ तक कि स्थानीय विधायकों तक को बैठकों से दूर रखा। ऐसा मैं नहीं, विधायक खुद कहते हैं। बेचारे बेइज्जती करवाकर समय काटते रहे। तब कांग्रेसी नेताओं की भी जुबान पर ताले लगे रहे। राज ऋषि उस काल में अजमेर के अघोषित मुख्यमंत्री कहलाए जाते रहे। उनकी उंगलियों पर जिला प्रशासन नाचा करता था। नेताजी की उस काल में अंधी चल रही थी। स्वर ऊंचा करने का नतीजा तत्कालीन निगम आयुक्त चिन्मय गोपाल ने खूब भुगता। देता प्रभारी अधिकारी थे और राज ऋषि का उनसे गहरा रिश्ता रहा। स्मार्ट सिटी योजना के कार्यकाल में जितने कलेक्टर आए उनकी रीढ़ स्प्रिंगदार थी, सो उनके सर सजदे में ही नतमस्तक रहे। ये वो वक्त था जब राज ऋषि के राजकुमार की कार कलेक्टर साहब के पोर्च में खड़ा हुआ करती थी और साहबजादे सरकारी मीटिंग तक में बैठने से गुरेज नहीं करते थे। अधिकारियों ने सूखा गीला जो किया होता रहा। एक्स्ट्रा स्मार्ट अधिकारियों ने जैसा चाहा शहर को स्मार्ट बनाया। पाथवे, फूड कोर्ट, 7 वंडर, जी मॉल का खेल, आना सागर की बढ़ाव क्षमता पर आक्रमण, नालों पर अनाप शनाप निर्माण, एस्केप चैनल की बर्बादी, आना सागर की दुर्गति, फाइव सागर की पाल की मिट्टी खिसकाकर नीचे रेस्टोरेंट बनाना, बाड़ी नदी को नाला बताकर एनजीटी को धोखा देना, गंदे नालों के पानी की आवक आना सागर तक होते रहना, मुख्य निकासी को सीवरेज के नाम पर बिना सोचे समझे खोद देना, शहर के सीने पर एलिवेटेड रोड्स और पुल बना देना, सब कुछ होता रहा। अजमेर के बाग बगीचों को जिस तरह तबाह किया गया, जिस तरह खेल के मैदानों को सीमेंट बजरी में मिलाकर बर्बाद कर दिया गया, उस समय कोई कांग्रेसी नेता शहर के दर्द में शामिल होकर चीखा नहीं। भले ही आज भाजपा नेता सत्ता में न होने का तर्क देकर झेप भले ही मिटा ले, मगर उस समय उनकी खामोशी भी विचारणी तो थी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नेता विजय जैन के मुंह में देर से ही सही जुबान तो नजर आई। उन्होंने एनजीटी से आना सागर को लेकर चिंता व्यक्त की है। माना तो है कि आना सागर को किस्तों में लूटा गया। माफियाओं, नेताओं और अधिकारियों के संयुक्त गिरोह ने जमकर बंदरबांट की। सवाल फिर वही, उस समय कहाँ थे जब झील का चीर हरण हो रहा था? उसके खूबसूरत जिस्म को दरिंदे नोच रहे थे, झील चीख रही थी और दोनों प्रजातियों के नेता सैडिस्ट प्लेजर ले रहे थे। मित्रों, शहर में एक लड़ाका नेता नीरज जैन भी हैं। होनहार नेतागिरी के उनमें सभी गुण मौजूद हैं। नगर निगम अजमेर के उप मेयर हैं। बयान बहादुर नेता, दिल्ली के दिल से अजमेर की धमनियों तक उनका सुगम प्रभाव है। ईमानदारी को अपना सर्वस्व बताते हैं। लिफाफे वाली राजनीति से परे रहने का दावा करने वाले नीरज जैन मुद्दों की राजनीति पर केंद्रित रहते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की खामियों पर सबसे ज़्यादा लिखत पढ़त करने वाले नेता हैं। कई बार हमने उनसे आग्रह किया कि कागजी शिकायतों से बाहर निकलो, कैमरे पर आओ। अफसोस कि उन्होंने झील के अपहरण पर कभी वो रहस्य नहीं खोले जो उनके पास सबूत सहित मौजूद हैं। कल भी उनको सूचना दी, आग्रह किया, पता नहीं क्यों सामने नहीं आ रहे। किससे क्या समझौता है? वैसे भी अजमेर के अधिकांश नेता आग से लड़ाई रखते हैं और पानी से समझौता करते हैं। हो सकता है नीरज जी ऐसे ना हो। फिर उनसे आग्रह है कि बात आज की चैनल पर आएँ और अजमेर के दुश्मनों के चेहरे से नकाब हटाएं। इस बार अजमेर कितना स्मार्ट हुआ है यह खुद अजमेर ही बता रहा है। अभी तो कई मोड़ सामने आएंगे। फाई सागर, खानपुरा का तालाब अभी तबाही का और भी मंजर दिखा सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी की गई है। टाँके खुल जाएंगे देखना हमारे। पानी, आग और हवा जब बदला लेने पर उतरते हैं छोड़ते नहीं किसी को। आज इतना ही, धन्यवाद।